दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराग के सर पे। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है और हम सबके लिए यह दो महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने का एक शुभ अवसर है। दोस्तों ये शुभ अवसर है हमारे देश के उन महापुरुषों का जिन्होंने त्याग, बलिदान और तपस्या के आधार पर इस देश को सींचा है। दोस्तों आज उन बलिदानियों का, उन महापुरुषों का आज एक ऐसा दिन है जिसे हम सबको याद करने का अवसर मिलता है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं। दोस्तों आज 2 अक्टूबर दुनिया भर के देशों में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग महात्मा गांधी को इस रूप में भी याद करते हैं कि महात्मा गांधी स्वभाव से, कर्तव्य से और विचारों से भी पूरी तरह से अहिंसक थे। दोस्तों वो अपने भोज्य पदार्थ में भी कभी नॉन वेज का उपयोग नहीं किए, इसलिए भी पूरी तरह से अहिंसा की जो पृष्ठभूमि है वो महात्मा गांधी जी के ही जीवनी पर आधारित मानी जा सकती है। दोस्तों मैं उन दोनों महापुरुषों को आज जीएस पॉइंट परिवार के तरफ से, आप सबके तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनकी यादें हमारे जीवन में कोटि कोटि वर्षों तक बनी रहें, उनके आदर्श हमारे जीवन को लाभान्वित करता रहे, उनका याद हम सबके जहन में हमेशा जीवित रहे। इसलिए हम उनको शुभकामना देते हैं, हम उनको याद करते हैं। आप सबके बीच में मैं उनके संबंध में उनको शुभकामना देते हुए एक वीडियो छोटा सा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी होंगी और हम सबको शुभकामना देने के संबंध में एक छोटी सी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों मैं याद करूं तो दो महापुरुषों, पहले तो ऊपर में हमारे वीडियो के जो स्क्रीन है उस पर लिखा हुआ है जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों दो महापुरुष हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, एक महात्मा गांधी के रूप में और एक लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। दोनों लोगों की आज ही जन्म जयंती है, मीन्स 2 अक्टूबर की जन्म जयंती है, लेकिन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से थोड़े से हम समय तक आपके बीच में बने रहेंगे और इसलिए भी बने रहेंगे कि दोनों महापुरुषों के बारे में सामान्य तौर पर आप एक छोटी जानकारी हासिल कर सके। हालांकि दोनों के बारे में अगर बताने की बात हो तो एक लंबी इतिहास खड़ी हो जाएगी, एक लंबा जो है कि इनका जीवन चक्र खड़ी हो जाएगी, जिसको घंटों तक बताया जाए तो भी कम ही पड़ेगी। लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपके लिए, आपके सामने एक छोटी सी श्रृंखला उनकी शुरू करूंगा, उनकी जीवन की श्रृंखला को समाप्त करूंगा और वो श्रृंखला होगी जन्म, माता पिता, उपनाम, विशेष और उनकी जो दोनों लोगों की हत्याएं हो गई थी, जो दोनों लोग हमारे बीच में अकारण अपने जीवन को समाप्त किए थे। दोस्तों वो किस प्रकार से समाप्ति थी, दुखद समाप्ति थी, वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं जब इसमें देख पा रहे हैं कि जन्म के रूप में महात्मा गांधी जी की जन्म पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों पोरबंदर गुजरात का एक शहर है जहां पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1869 में। दोस्तों दूसरा अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय में जन्म लिए थे और 1904 में जन्म लिए थे। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का उस समय भी हिस्सा था, आज भी उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। दोस्तों उनका हालांकि ज्यादा समय वाराणसी में बीता था, लेकिन उनका जन्म स्थान के रूप में मुगल सराय को माना जाता है। दोस्तों उनके पिताजी मीन्स महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी पोरबंदर के एक छोटे से रियासत के दीवान के पद पे थे, जिसे उस समय प्रधानमंत्री का भी पद कहा जाता था। इस तरह से यह माना जा सकता है कि गांधी जी एक समृद्ध परिवार के व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम था मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव। दोस्तों यह मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अपने नाम के सरनेम को श्रीवास्तव के बजाय शास्त्री लिखना इसलिए पसंद किया क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जाति प्रथा के विरोधी थे। उनका मानना था कि जाति के बजाय व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा अहमियत रोल अदा करता है। तो दोस्तों इसीलिए
उस समय भी अपने देश में जाति प्रथा को हीन मानी गई थी। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने नए सिरे से एक प्रयास किया था, अपने स्तर से एक कोशिश की थी दोस्तों। उसमें से लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जिन्होंने समझ लिया था कि जाति प्रथा इस देश के लिए कितनी जो नुकसानदायक है। दोस्तों, हमारे समाज में जो भिन्नता का कारण है वो भी जाति प्रथा है। मैं भी अपने वीडियो में जाति प्रथा का विरोध करते हुए समाज के मानवीय मूल्य और उसके व्यक्तित्व को हम ज़्यादा सराहने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा अहमियत देने का प्रयास करेंगे, न कि किसी जाति को और न ही किसी धर्म को। दोस्तों, इस प्रकार से निश्चित तौर पे हमारा यह जो है कि स्थिति आप देखते हैं। अगर इनकी माता जी की बात किया जाए तो दोस्तों, पुतली बाई श्री महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम था, जो गुजरात से संबंध रखते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी के माता जी का नाम था राम दुलारी। दोस्तों, राम दुलारी और जो है कि पुतली बाई, ये दोनों लोग माता श्री थे, जो एक गांधी जी के और एक लाल बहादुर शास्त्री जी के। दोस्तों, उपनाम के रूप में काफी इंटरेस्टेड है और उपनाम एक तरह से काफी चर्चा बिटोरता है, एक तरह से ज्यादा पॉपुलर रहता है। अगर गांधी जी के उपनाम के बारे में बता दूं तो गांधी जी के उपनाम में महात्मा। दोस्तों, महात्मा के रूप में गांधी जी को सर्वप्रथम एक व्यक्ति श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने उनको कहा था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने का कार्य किया था। तो दोस्तों, इस तरह से दो नामों के बीच में मैं बता दूं आपको कि स्वामी श्रद्धानंद के बजाय रविन्द्रनाथ टैगोर के दिए हुए उपनाम को हमारे बीच में ज़्यादा जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, बापू भी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है और महात्मा गांधी जी को बापू साबरमती आश्रम में ही उनके एक शिष्य द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था। बापू का मतलब होता है पिता, बापू का मतलब होता है गार्जियन, बापू का मतलब होता है संरक्षक। तो दोस्तों, इस तरह से साबरमती आश्रम के ही उनके शिष्य द्वारा बापू की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, अगर राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब अंडमान निकोबार की जीत हासिल करने के बाद रंगून रेडियो पर पहले अपने अभिभाषण को दे रहे थे, अपने पहले संबोधन को कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी को श्री राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। उन्होंने आशीष मांगा था गांधी जी से कि आज हम लोग अंडमान निकोबार को जीत पाए हैं, आप आशीष दीजिए कि हम पूरे भारत को जीत सकें। इस तरह से हम बता सकते हैं कि भारत में सबसे पहले वह राज्य जो स्वतंत्र हुआ था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। दोस्तों, अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की उपनाम के बारे में बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री के उपनाम के रूप में उन्हें नन्हे के रूप में जाना जाता था। प्यार से उन्हें उनके घर वाले लोग नन्हे कहते थे, जिससे उनके समाज, उनका मोहल्ला उनको नन्हे के रूप में जानता था। दूसरा, शांति पुरुष के रूप में हम लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। शांति पुरुष अपने आप में उनके जीवन शैली, उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है। वो काफी शांत रहते थे, सोचते समझकर कुछ अपनी बातों का जो है कि बयान देते थे, अपनी बातों को कह पाते थे, इसलिए उनको, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें शांति पुरुष के रूप में जाना जाता था। अगर विशेषता के रूप में देखा जाए, विशेष के रूप में देखा जाए तो दोनों नेताओं के, दोनों महापुरुषों के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन छोटी सी वीडियो के अंतर्गत मैं छोटी सी बातों को कहने का प्रयास करूंगा। तो विशेष के तौर पर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 2007 में की गई थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था 2007 में, और उसी वर्ष से 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की बात की जाती है। दोस्तों, अगर हम गुलामी और आज़ादी में बात करूं तो महात्मा गांधी जी का गुलाम भारत में बहुत योगदान रहा है, अनन्य योगदान रहा है, और आज़ाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान रहा है। दोस्तों, अगर इनकी विशेषताओं के बारे में बात करूं तो इनकी विशेषताएं ये कहती है कि ये प्रधानमंत्री के रूप में एक विशेष्य के तौर पर जाने गए थे। प्रधानमंत्री के रूप में हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद 1964 से लेकर 1966 तक पूरे 18 महीने तक का इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया था। दोस्तों, एक दुखद घटना इस बात की है कि दोनों महापुरुषों की हत्या हुई थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों महापुरुष अपने किन्हीं कारणों हत्या के शिकार हो गए थे। दोस्तों, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बारे में कुछ भी अभी डिटेल नहीं है हमारे बीच में, आप सबके बीच में। फिलहाल हम सभी लोग ये मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की
हत्या ही की गई थी। दोस्तों, हत्या के रूप में देखा जाए तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस के सामने महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। और दोस्तों, नाथूराम गोडसे एक आ, विचारक थे। एक स्वतंत्रता के दिनों में अपने बयानों के द्वारा देश और देश की परिस्थितियों के बारे में गांधी जी के साथ कभी कभी उनकी चर्चाएं भी होती थी। दोनों लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लेकिन ये इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, क्यों हत्या हो गई थी, क्या मन में सोचा गया था, कहाँ चूक हो गई थी, किसके कारण गांधी जी की हत्या करनी पड़ी थी, ये अपने आप में इतिहास का विषय है। मैं इस पर जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो चर्चा करूंगा, निश्चित तौर पर चर्चा करूंगा कि गांधी जी को गोडसे ने क्यों मारा था, क्यों गांधी जी का हत्यारा बन गया गोडसे, क्यों गोडसे के द्वारा मारे जाने पर गांधी जी भगवान के रूप में हमारे बीच में पूजे जाते हैं। दोस्तों, ये इतिहास के विषय से जो जोड़ेंगे आपको तो निश्चित तौर पे इसका उल्लेख करेंगे। दोस्तों, मैं बात करूं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई। दोस्तों, ताशकंद उज्बेकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों, और उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुई थी 1965 में, 1966 में युद्ध समाप्ति के बाद दोनों लोगों के बीच में, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होना था। उस समझौते के लिए सोवियत संघ ने जो है कि मीडिएटर के रूप में काम किया था। उसने ताशकंद में बुलाया था दोनों नेताओं को। दोस्तों, 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता के रूप में जानते हैं दोस्तों हम लोग। और 12 घंटे बाद, दोस्तों रात्रि 12 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर आ गई। मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि मौत क्यों हो गई, कैसे हुई। हालांकि चर्चाओं में तो हार्ट अटैक की बात की जाती है, लेकिन जितने उनके जीवन जीने की जो दिनचर्या है, उनके शांति से जीवन बिताने की जो समय परिस्थितियां थी, उन सबको अगर हम अध्ययन करें तो कहीं नहीं पाते हैं कि उनकी हार्ट अटैक की स्थितियां बन सकती हैं। फिलहाल ईश्वर के हम ये नहीं बता सकते हैं कि कहाँ चूक हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर ये भविष्य बताएगा कि क्या हुआ था जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और एक बार पुनः महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को शुभकामना देते हुए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, और इस देश को भी बधाई देता हूं कि हमारे दो महापुरुषों की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूरे जीएस पॉइंट परिवार इसमें हर्षोल्लासित है, और हम सब लोग शामिल हैं इस जो है कि जयंती पर। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।